आपने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जो कि सिद्धियों में आती है। नवरात्रि आने वाली है और थोड़ी देर पहले आपने नारी की शक्ति का जिक्र भी किया, सिद्धियों का भी जिक्र कर दिया। हम में से हर कोई आजकल सिद्धियों के प्रति बहुत आकर्षित हो रहा है, क्योंकि शायद ज़िंदगी में जो संघर्ष हैं सभी के वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी जो है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है और इसीलिए हर आदमी एक ऐसी ताकत चाहता है या फिर ऐसे सिद्धि वाले व्यक्ति को चाहता है जो उसके जीवन को कुछ सरल बना दे। नवरात्रि के पर्व पर किस तरीके से माँ की आराधना करें कि आपको फल स्वरूप कुछ ऐसी ताकत प्राप्त हो कि इस संघर्षमय जीवन में आप कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ ज़्यादा ताकतवर पहले से अपने आप को महसूस करें। ऐसे कैसे करें माँ की आराधना? देखिए, सबसे पहले तो आपकी सिद्धि वाली बात पर चर्चा करते हैं। सिद्धि सिर्फ उस बात का नाम है जो जिस चीज के पीछे की गणित आपको नहीं पता, तथ्य नहीं पता, उसके पीछे का विधान नहीं, मतलब नॉलेज नहीं पता जी, तब तक वो आपके लिए चमत्कार है। गांव से एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि कोई दीवार पर हाथ लगा रहा है और दीवार पर हाथ लगाते ही छत में प्रकाश हो जा रहा है, तो उसके लिए ये चमत्कार था। उसने गांव में जाके सबको बताया। थोड़े दिनों बाद उसके गांव में लाइट लग गई, लाइट लगी तो वायरिंग हुई तो स्विचेस लगे। तो उस दिन उसको पता चला, अच्छा वो दीवार में स्विच लगा था, उस स्विच को इन्होंने दबाया और ऊपर लगा बल्ब जल गया, उससे प्रकाश हो गया। जिस तथ्य को आप जब जान जाते हैं, उसका रहस्योद्घाटन हो जाता है, तो आप उस सिद्धि को समझ जाते हैं, उस चमत्कार को जान जाते हैं। सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है कि आज आप यहां बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत कर ले रहे हैं। सिद्धि क्या है? आज हम और आप बैठ करके लाइव चर्चा कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग बैठकर हमें देख रहे हैं। सिद्धि क्या है? आप फ्लाइट में बैठिए, सैकड़ों हजारों लोगों को फ्लाइट लेकर के उड़ जाती है आसमान में और आपको समय अनुकूल पहले से सुनिश्चित कर इतने बजे आपको पहुंचा दिया जाएगा, उतनी ही देर में आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देती। ये सिद्धि है। जो पहले के ऋषि थे एक्चुअली वही रिसर्चर थे, जिनको आज आप रिसर्चर कह रहे हो, वैज्ञानिक कहते हो, यही वो ऋषि थे जो रिसर्च किया करते थे। और उन्होंने आपके जो ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ केवल कहानी नहीं है, उस कहानी में कोडिंग छिपी है। उस कोडिंग को समझने के लिए आपको धर्म समझना है, उस कोडिंग को समझने के लिए आपको उपासना और साधना करनी, उसी में चमत्कार छुपा हुआ है। सुंदरकांड की एक चौपाई पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जब सुंदरकांड लिखा गया तो पहले चौपाइयां लिखी जा रही है और बीच बीच में दोहा आ रहा है। तो चौपाई समाप्त हुई और दोहा आया, उस दोहे में बोलना पड़ा। अब दोहा और चौपाई बोलने का नियम अलग है, पद्धति अलग है, छंद, हर छंद के बोलने का तरीका अलग है। जैसे शिव तांडव जब लिखा गया तो उसके बोलने का एक तरीका है, भुजंग प्रयास छंद में लिखा गया वो। तो जैसे भुजंग चलता है वैसे आपको बोलना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम। जैसे सांप चलता है, जैसे सर्प आप सीधा नहीं चलता, सर्प कैसे चलता है? ऐसे टक 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 ऐसे चलता है। और शिव तांडव बोला ऐसे ही जाता है, टक टक जटा टवी गलज ज्वलब प्रवाह पावि तस थले कलेब लंब्य लंबिताम। तो वो पद्धति है। आप पद्धति जानेंगे, सिस्टम जानेंगे तो उसके गहराई तक पहुंच पाएंगे। सुंदरकांड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चौपाइयां लिखी जा रही थी, अचानक दोहा आया और दोहा में क्या लिखा गया? बोले कपि के ममता पूंछ पर। अब पूंछ पर आपने लंबा किया क्योंकि बोलने की पद्धति है। चौपाई अलग तरीके से बोलते हैं, दोहा अलग तरीके से बोलते हैं। तो बोले कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाई। तो तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। बोले अब इसकी सामान्य भाषा में शब्दार्थ कर लिया गया कि भाई ये कहा गया कि भाई बंदर को पूंछ से ज्यादा ममता होती है, उसमें कपड़ा लपेटो और तेल डालो और आग लगा दो। कहानी हमने सुन ली।
क्या इतना बड़ा ग्रंथ इस कहानी के लिए लिखा गया होगा? नहीं, एकदम भी नहीं। ममता का जो प्रयोग है वो माताओं के लिए किया गया है। हमारे यहां हिंदी बहुत रिचेस्ट भाषा है, सामान्य भाषा नहीं है। इंग्लिश की तरह गरीब भाषा नहीं जिसके पास शब्दों की कमी हो। हमारे यहाँ पानी भर के लिए कम से कम 4, 6, 10 पर्यायवाची हैं। जल, नीर, पेय। तो अलग 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 पर्यायवाची का भाव भी अलग है, मतलब एक ही है पर उसकी धारणा अलग है। आप शंकर जी पे पानी नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते? जल। सूर्य को आप पानी नहीं चढ़ाते, जल चढ़ाते। पितरपक्षों में आप जल दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे। तो जैसा भाव है वैसा शब्द है। यहां पर लिखा गया कपि के ममता पूंछ पर। ममता तो माताओं के लिए उपयोग की जाती है। माँ क्यों रखा गया यहाँ पे? माँ की ममता क्यों लिख दिया? कोडिंग है ये, सामान्य बातचीत नहीं है। लोगों ने केवल कहानी समझकर अच्छा सुंदरकांड के पाठ करना, हर बार पाठ कर लिया। पाठ करने के लिए नहीं है। ठंती पालो, ग्रहण कर लो, प्रवेश कर जाओ, इसलिए लिखा गया है। वो सामान्य भाषा में आपको कहता हूं मैं, केवल इसी दोहे पर मैं आपको कम से कम 20 घंटे समझा सकता हूं, मात्र इतने दोहे पर। और पूरी रामायण पर अगर बात करें तो यहां क्या कहा जा रहा है? कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। इसका मतलब क्या है? लंबी चौड़ी बात में नहीं, सामान्य मतलब आपको बता दूं पहले। इसका मतलब है जितनी बड़ी आपदा हो उतना भारी अवसर आपका इंतजार कर रहा है। ये जान लेने वाला, अंधेरे के बाद उजाला आएगा ही, ये समझ लेने वाला व्यक्ति, संकटों के बाद, मुसीबतों के बाद सुख मिलेगा ही, दुख के बाद सुख आता ही है, ये जान लेने वाला हनुमान होता है। हनुमान कौन है? हनुमान बुद्धि नाम अग्रण्यम है, बुद्धिमानों में सबसे आगे खड़े हैं। हनुमान कौन है? हनुमान अतुलित बलधामम है, दुनिया के सबसे बड़े बलशाली हैं। हनुमान कौन है? हनुमान पवन पुत्र हैं, पवन की गति से चलने वाले हैं। तो आप अगर सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं तो क्या करें? यहां कहा जा रहा है बड़ा आपदा आए, दुनिया की भारी से भारी आप पे आपदा आ जाए, उस आपदा में अवसर तलाशिए। कि आग लग रही, चिंता मत करो, इसी आग से तुम्हारी लंका जलाई जाएगी। उसमें अवसर ढूंढ लिया उन्होंने। क्या ढूंढा? अवसर ढूंढ लिया। मोदी जी को लोगों ने चाय वाला कह के परेशान किया, उन्होंने चाय कैंपेन शुरू कर दी। योगी जी को डबल इंजन सरकार कह करके अखिलेश जी ने परेशान किया, उन्होंने डबल इंजन सरकार का कैंपेन चालू कर दिया, दुनिया भर में होर्डिंग लगा दी। हर आपदा एक अवसर का। बुलडोजर बाबा कहना शुरू किया, उन्होंने सच में बुलडोजर ही निकालना शुरू कर दिए। तो आप हर आपदा में अवसर निकालना अगर जानते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ होने से कोई रोक नहीं सकता। यहां यह बताया जा रहा है। चमत्कार ये है कि आप उस बात को समझ पाए। अब आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देने, नवरात्रि में क्या करें? बिल्कुल, नवरात्रि विश्व का पहला वो पर्व है जिसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें आप ज्ञानी ध्यानी सर्वसंपन्नता और धन वैभव संपदा ऐश्वर्य कीर्ति और जो मन चाहा वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे रात्रि लगा है। इसमें दिन में अहोरात्रि, मध्यरात्रि, कालरात्रि, शुभरात्रि और मोक्ष रात्रि, इस प्रकार के 27,999 प्रकार की रात्रियां होती, वो सब इसमें प्रविष्ट है। आपकी जितनी नाड़ियां हैं, आपकी जितनी हड्डियां हैं, आपके जितने नसें हैं, आपकी जितनी धमनियां हैं और आपके अंदर जितनी सांसें हैं, वो सब समाहित है नवरात्रि में। नवरात्रि केवल नवरात्रि नहीं है, पूर्णांक है, ये ब्रह्म समाहित है। इसमें 9 की संख्या आप काट नहीं सकते। 9 दूनी 18, 18 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9। आप कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकते। ये वो संख्या है, ये पूर्णांक की संख्या है। जब भी परमात्मा इस दिशा में आया, पूर्ण ब्रह्म जब आया, तो उसको 9 संख्या, रामनवमी। अब आप कहोगे कृष्ण तो अष्टमी में पैदा हुए, तो नौमी कैसे उनको प्राप्त हुई? उसका तरीका बता रहा हूं। अष्टमी में पैदा हुए, दूसरे दिन वहां पहुंचाए गए, तो अष्टमी और नौमी की संधि पकड़ी, इसलिए वो मायापति कहलाए। 8 माया की संख्या है, घटती बढ़ती। 8 दूनी 16, तो पहला 8 और 16 मतलब 7, नीचे आए
8 त्रिक 27, 6। तो जो नीचे और ऊपर की ओर बढ़ती संख्या घटती हो उसको माया संख्या बोलते हैं, यानी 8। तो ये जो नवरात्रि है ये साधना की रात्रि है। ये क्या है? ये उपासना की रात्रि है। ये रात्रि मतलब दिन भी ही रात्रि है। इसमें दिन दिन है, रात भी दिन है और दिन भी रात्रि है। रात्रि तो रात्रि है ही, यानी 24 घंटे 8 याम और 4 प्रहर साधना के लिए है। इसमें कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आप कन्या पूजन कीजिए, आप दान कीजिए, आप धर्म कीजिए, आप उपवास कीजिए, आप पाठ कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका है कि आप इन 9 दिनों में माँ को अपने घर में स्थापित कीजिए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाने का प्रयास कीजिए। और केवल इतनी सी बात अगर आपने समझ ली कि हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध का त्याग कर दिया तो नवरात्रि आपकी होगी। नवरात्रि में आपके हर मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि के विधान बहुत हैं, परंपरागत बहुत कुछ है इसमें। किंतु सूक्ष्मता में क्या है कि आप जैसे भी हो सके बलपूर्वक मत करिए कुछ भी। कोई भी उपासना, कोई भी साधना बलपूर्वक समस्या के वशीभूत होकर किसी बहुत बड़ी इच्छा को प्राप्ति के लिए नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, आपको ताकतवर बनाने के लिए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही। व्हाट आई एम सेइंग, मिलेगा नहीं, मिलेगा ही। जब आप ही पे बात ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सुनिश्चित है, पूर्व से निर्धारित है, इतना तो होगा ही। जैसे एक गीता के श्लोक को पूरी दुनिया में गलत बताया गया और गलत पढ़ाया गया, गलत उसका अर्थ बताया गया, अगेन को प्रचार। लोगों ने अक्सर ये कहते सुनते, आपने भी सुना होगा, लोगों ने सुना होगा ये कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सुना है? ये टोटल को प्रचार है। ये नहीं लिखा, गीता में लिखा है कर्मण्ये, सप्तम विभक्ति, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, नहीं करनी ही नहीं पड़ेगी। आपने आग जलाई, बर्तन रखा, पानी डाला, बॉयल हुआ, चाय पत्ती, चीनी डाली, दूध डाला, क्या बन गया? चाय। चिंता क्यों नहीं करें? चाय बनेगी, बिल्कुल बनना ही है, सुनिश्चित, वो परिणाम आना ही है। परिणाम सुनिश्चित है जिस चीज का, उसका नाम है कर्म। कर्मशील बनिए, कर्मठ बनिए। नवरात्रि में देवी पूजा का मतलब क्या है? कन्या चरणों का पूजन का मतलब क्या है? इनको अगर आपने सामर्थ्यवान बना दिया तो आपको श्रेष्ठ होने से विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इनके प्रति आदर, इनके प्रति सम्मान, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ, आपकी पत्नी, जो भी स्त्री आपके जीवन में जिस भी रूप में है, उसको ज्यादा सम्मान देना, उसको पूज्य मानना। क्योंकि हमारे यहां कुछ भी प्राप्ति का कारण क्या पता है क्या है? हम क्यों बड़े हैं? सनातन सबसे बृहद क्यों है? क्योंकि हम सबको भगवान मानते हैं। हम अतिथि को भी भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव। पत्नी कौन है? भगवान है, मेरी लक्ष्मी है। माँ कौन है? अरे माता तो परमात्मा है मेरी, माँ तो परमात्मा होती है। अच्छा जमीन कौन है? अरे धरती माँ है मेरी। देश कौन है आपका? भारत माता है मेरी। बिल्कुल। दुनिया में आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, लंदन माता, कनाडा, किसी भी ऑस्ट्रेलिया माता, चाइना माता, पाकिस्तान माता। तो मतलब आपने यहां जो पद्धति है उस पद्धति का निर्वाहन कीजिए। नवरात्रि में 9 दिन माताओं के प्रति, देवियों के प्रति, बच्चियों के प्रति जितना हो सके वात्सल्य, समता, ममता और उनका अधिकार दिलाने की ओर, उनको और समझाने की ओर और सम्मान देने की ओर आगे बढ़िए और सात्विक रहिए। इन दिनों में आप सत्कर्म जितना कर सके करें, पर दुष्कर्म तो बिल्कुल नहीं करें।